जीवन अनमोल रे, इस मिट्टी में ना घोल रे। राधा 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 राधा। बड़ा मुश्किल से जीवन मिला है, बड़ा मुश्किल से जीवन मिला है। ए जीवन प्रभु को दे दो रे भगतो, ये जीवन प्रभु को दे दो रे भगतो। हर वक्त तुम बस यही करो, उठते बैठते सोते जागते, अपने जीभ को मशीन की तरह ही चलाओ। जो गुरु कहते हैं मान लो भगतो, जो गुरु कहते हैं मान लो भगतो। प्रभु के शरण में तुम आ जाओ भगतो, प्रभु को शरण में तुम आ जाओ भगतो। ये जीवन हमें प्रभु के लिए ही मिला है, हम आके सब भूल गए हैं, हम आकर सब भूल गए हैं। यही जीवन बड़ा अनमोल है भगतो, इसे मत गवाओ तुम प्रभु को पाओ, इसे मत गवाओ तुम प्रभु को पाओ। जो गुरु कहते हैं अपने आचरण में उतारो, जो गुरु कहते हैं अपने आचरण में उतारो, तब तुझे दिखेगा प्रभु की महिमा, तब तुम्हें समझ में आएगा महिमा। हर वक्त प्रभु हमारे साथ में है, हर वक्त प्रभु हमारे साथ में है। हम नहीं जानते पाप के कारण, हम न समझते पाप के कारण। ये पाप हमको प्रभु के पास जाने नहीं देता, प्रभु की भजन हमें करने नहीं देता, प्रभु का भजन हमें करने नहीं देता। जब तुम गुरु की कहना सुनोगे, जब तुम गुरु की कहना सुनोगे, अपने आचरण में उतारोगे, अपने आचरण में उतारोगे, तब तुम्हें प्रभु तुमको दिखने लगेंगे, तुम्हें महसूस होने ही लगेगा। छोड़ो दुनियादारी भगतो, छोड़ो दुनियादारी भगतो। हम चिंता करेंगे तो नाश करेंगे, हम चिंता करेंगे तो नाश करेंगे। प्रभु को सौंप दो अपना जीवन, हर कर्म करते जप लो राधा। गुरु ये भी तो कहते हैं
ओ कृष्ण भक्तो गुरुए भी तो कहते हैं, ओ कृष्ण भक्तो गुरु की बातें सुन लो भक्तों, गुरु यही कहते हैं सुन लो भक्तों। जो तुम्हें नाम प्रिय लगे मेरे भक्तों, उसे ही अपने जीभ से जपो तुम, उसे ही अपने जीभ से जपो तुम। तब तुम्हें समझ में आएगा भक्तों, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। मुट्ठी बांधे आए थे हाथ खोल जाएंगे, मुट्ठी बांधे आए थे हाथ खोल जाएंगे। हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारा पुण्य पाप मेरे साथ जाएगा भक्तों। गुरु की कहना जब तुम सुनोगे, गुरु की कहना जब तुम सुनोगे, अपने अंदर जब तुम उतारोगे, अपने अंदर जब तुम उतारोगे। राधा नाम तुम जीभ से जपोगे, राधा नाम तुम जीभ से जपोगे। राधा रानी तुमको नस नस में दिखा देंगी, राधा रानी तुमको नस नस में समाएंगी। क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। प्रभु को भज लो भक्तो रट लो राधा, प्रभु को भज लो भक्तो रट लो राधा। हमारा जीवन है एक अनमोल, इसे मत गवाओ तुम प्रभु के सहारे, अपना जीवन काटे लो भक्तों। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। ये तो सत्य है कि ये हमारा जीवन सिर्फ प्रभु के लिए मिला है, सिर्फ प्रभु के लिए मिला है, लेकिन हम भूल गए हैं भक्तों। जब तक गुरु नहीं जगाएंगे तब तक आपके अंदर वो चीज़ नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसलिए बिना गुरु को कोई नहीं तर सकता। गुरु की बातें सुनिए, उनकी सुन के अपने आचरण में उतारिए। सुनने की बड़ाई नहीं है, गुरु तो ये भी कहते हैं सुनने की बड़ाई नहीं है। तुम सुनो, हर चीज़ करो, वो चीज़ अपने आचरण में न उतारो, सुन के अपने आचरण में न उतारो तो वो चीज़ तुम्हें फलित नहीं करेगा। जब तक तुम अपने आचरण में उतारोगे नहीं तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा, किंतु परंतु ही समझ में आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। उनकी बातें सुनिए, अपने आचरण में उतारिए, तब समझ में आएगा उनकी महिमा, गुरु की महिमा, प्रभु की महिमा, तब समझ में आएगा भक्तों। ये जीवन इंसान पहली बात किसके लिए मिला है? प्रभु के लिए मिला है। हम भूल गए हैं। हम गर्भ में रह के यह वादा किए हैं, प्रभु से वादा करके आए हैं, प्रभु हम आपको नाम लेके, आपको भज के, आपके पास आएंगे, लेकिन हम आके इस दुनिया में तेरा मेरा पैसा कौड़ी सब धन दौलत करके हम भूल गए हैं भक्तों, भूल गए हैं। लेकिन प्रभु ये भी नहीं कहते हैं कि तुम अपना कर्म छोड़ दो, तुम अपना कर्म मत छोड़ो। जो तुम कर्म कर रहे हो अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म नहीं। किसी का निंदा मत करो, किसी के बारे में गलत मत बोलो। जो तुम कर रहे हो प्रभु को सौंप दो, अपने तरफ से पूरी कोशिश करो। जो तुमसे नहीं हो रहा है प्रभु के सामने बैठ जाओ, हाथ फैला के प्रभु से कहो, प्रभु मुझसे ये नहीं हो रहा है, मेरे अंदर से नहीं निकल रहा है, मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ प्रभु, नहीं छोड़ पा रहा हूँ।
तब आप जब दिल से पुकारेंगे भक्तों तो वो चीज़ आपके अंदर हट जाएगा, पक्का हट जाएगा। लेकिन पहले बात, आपके अंदर वो नाम बल रहना चाहिए। जब तक आप जीभ से नाम नहीं जपेंगे तब तक वो बल नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, चाहे जो कर लीजिए नहीं आएगा। जब तक जीभ से आप जपेंगे, आपके अंदर जो है करवाहट, जन्मों जन्म का पाप वो नष्ट होगा। तभी आपको अपनी सच्ची हृदय से समझ में आएगा कि हम पहले कितना गलत थे, कितना गलत थे, आज हम कितना सही हैं। आप खुद एहसास करेंगे भक्तों। इसलिए कि मैं वो चीज़ एहसास करती हूँ। मुझे 3 साल में प्रभु ने इसलिए इतनी अटल भक्ति दे दी कि मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर क्या थी कि मेरे प्रभु ने मुझ पर कृपा कर दी। शायद मेरी दुख उनसे देखा नहीं गया, या मेरी शरीर का दुख रोग उनसे देखा नहीं गया, इसलिए प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा कर दी। भक्तों, हमने नहीं उन्हें पकड़ा है, इन्होंने मुझे पकड़ा है। इसलिए कि मैं इनके बल से मैं बोल रही हूँ। तो भक्तों, अपने गुरु के कहने पर बोल रही हूँ, लेकिन मैंने दीक्षा तो नहीं लिया है। गुरु ये भी कहते हैं, तुमने सुना, तुमने नाम जप करना शुरू कर दिया, मेरे कहने पे तुमने चलना शुरू कर दिया, जो मैं कह रहा हूँ अपने आचरण में तुमने उतारना शुरू कर दिया, तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। मैं भी यही कहती हूँ गर्व से कि मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। चाहे मुझे दीक्षा मिले, राधा रानी की मर्जी है, नहीं मिले, अगर प्राण छूट जाए तो भी मुझे राधा रानी मिलेंगी, ये मेरे गुरु कह रहे हैं। मैं गुरु के बात पे विश्वास करके कहती हूँ भक्तों, विश्वास करके। मैं जो गुरु कह रहे हैं कि तुम उन्हीं के पास जाओगे, राधा रानी के पास ही जाओगे। जो तुम राधा 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 जप रहे हो, चाहे गुरु मंत्र लिए हो चाहे ना लिए हो, अगर बीच में तुम्हारा प्राण छूट जाए तो तुम राधा रानी के पास ही जाओगे। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं जाऊँगी, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं जाऊँगी। जो मेरे प्रभु कह रहे हैं, मेरे गुरुदेव कह रहे हैं, वो सत्य कह रहे हैं। दुनिया झूठा हो सकता है, लेकिन गुरु झूठा कभी नहीं हो सकते। गुरु प्रभु एक है, गुरु ही प्रभु है, प्रभु ही गुरु है। अगर इस शब्द को जो समझ गया वो अपने आचरण में उतारना शुरू कर दे। ये शब्द पहली बात कि समझ में नहीं आएगा, जब समझ में आएगा तब, जब आप अपने अंदर वो चीज़ उतारेंगे, राधा नाम जपेंगे, हर वक्त जपेंगे। 1-2 माला, 4 माला, 10 माला से नहीं होगा भक्त, हमेशा जपेंगे तब समझ में आएगा राधा। गुरु तो ये भी कह रहे हैं बैठ के तुम्हें माला जपने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो गुरु जो दिए हैं, जो कहे हैं कि इतना इतना माला जपो, उसे जपो बैठ के। उसके बाद उठते बैठते खाते पीते जो अपना कर्म कर रहे हो उससे जपो, उसको जपो नाम को, तब वो नाम तुम्हारे अंदर बस नस नस में समा जाएगा भक्तों। नस नस में समाएगा तब आपको एहसास होगा कि नहीं, ये मेरे गुरुदेव सही कह रहे हैं, मैं उनके कहने पर उनके आचरण में उतारूँगी। लेकिन हमारा पाप हमें उनके पास नहीं चलने देता भक्तों, नहीं चलने देता। हमारा पाप उनके पास, प्रभु के पास नहीं जाने देता। इसलिए कि हम अनंत जन्मों से हमारा जन्म हुआ है, अनंत जन्मों से हमने पाप किया है, तो हमें प्रभु, पहली बात ये समझिए ना, इस संसार में जो कोई इसका महत्व नहीं है धन दौलत की, लेकिन हाँ जीने के लिए चाहिए, उसको कमाने के लिए हमें नहीं मिलता, जो चाहते हमें नहीं मिलता, तो प्रभु कहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन तो भी प्रभु मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे दिल से पुकारिए, सच्चे दिल से तभी पुकार पाएंगे भक्तों। जब तक नाम नहीं जपेंगे तब तक सच्चे दिल से भी नहीं पुकार पाएंगे। गुरु तो ये भी कहते हैं कि आप बाकी बिहारी चले जाओ, राधा रमण राधा वल्लभ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मंदिर चले जाओ, तुम हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, सच्चे दिल से प्रार्थना करो, प्रभु सुन लेंगे। लेकिन तुम अहंकार में जाओगे, मुझे प्रभु मैं इतना दे दूँगा, मैं इतना चढ़ा दूँगा, आप मेरा एक काम कर दीजिए, तो गुरु क्या कहते हैं, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। जब तक तुम्हारा पाप नष्ट नहीं होगा, उस तरीके का कोटि का भजन नहीं होगा, तब तक तुम उस चीज़ को नहीं पा पाओगे। तो हमें अब क्यों चिंता करना है, जो होगा, जो प्रभु की मर्ज़ी, जो होगा प्रभु की मर्ज़ी। अगर सौंप दिए हैं प्रभु को तो प्रभु जाने, चाहे वो काटे, चाहे मारे, चाहे दुलार करे, उनकी मर्ज़ी। लेकिन हाँ, प्रभु सबके अंदर बैठे हैं, समझिए ना इस बात को तो मैं सुनती हूँ, समझती हूँ ना, तो मुझे इतना ज़्यादा वो होता है कि मैं पहले
प्रभु प्रभु ने मुझे पहले क्यों नहीं समझाया कि प्रभु सबके अंदर बैठे हुए हैं। एक चींटी के अंदर भी बैठे हैं, मनुष्य सब मनुष्य के अंदर बैठे हैं, लेकिन हमारी दुर्गति कहाँ रुक रही है भक्तों, कहाँ रुक रही है। हमारे अंदर सोए हुए प्रभु सोए हुए हैं। हमारा उम्र बीत जाता है, हम चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर नरकों में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, फिर वही दुर्गति होने लगता है। लेकिन हाँ, जब प्रभु की कृपा होगी तो आपको सच्चा गुरु मिलेंगे, और गुरु की कृपा होगी तो राधा रानी मिलेंगी। राधा रानी मेरी प्रेम के देवता हैं, प्रेम की है, उन्हें प्रेम वो आपको देंगी। जब आपके अंदर प्रेम उनके प्रति आने लगा तो समझ जाइए कि वो भक्ति आपके अंदर जागृत हो रहा है। इसलिए भक्तों, जो चीज़ मैं महसूस करती हूँ, जो चीज़ मैं उसका गुरु के कहने पर चलने की कोशिश करती हूँ, वो चीज़ मैं अपने आचरण में उतारने की कोशिश करती हूँ, तो ही मैं आपको बताती हूँ। नहीं तो अपने ऊपर से मनमानी मैं नहीं बताती भक्ति, नहीं बताती हूँ भक्तों, नहीं बताती हूँ। इसलिए मेरे प्रभु ने मुझे 3 साल में इतनी ज़्यादा अपना लिया है कि मुझे समझ में आ गया है कि ये जीवन किसके लिए जीना चाहिए, किसके लिए जीना चाहिए। ये जीवन अपना हर कर्म करते हुए प्रभु को पाइए। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त जपिए राधा राधा। पहली बात देखिए ना, चिंता करके हमें क्या मिलेगा। चिंता करके हमें सिर्फ अपने शरीर पे परेशानी ही मिलेगा, हमें रोग होगा। चिंता करेंगे तो परेशानी होगा, रोग होगा, रोग से हमें शरीर हमारा काम नहीं करेगा। ये शरीर एक मशीन है भक्तों, एक मशीन है। इस शरीर को स्वस्थ रखोगे तभी चल पाओगे, जब इस शरीर को स्वस्थ नहीं रखोगे तो नहीं चल पाओगे। इसलिए कि प्रभु ही सबके जीवन के आधार हैं। जब प्रभु निकल जाते हैं तो इस शरीर के क्या महत्व होती है, कोई महत्व नहीं होती। लेकिन हमारा मन, जो हमारा मन पापी है ना, वो मन हमें प्रभु के प्रति नहीं चलने देता, उससे गिरा ही देता है। कुछ देर चलता है, उसके बाद गिरा देता है। हम तब कहते हैं हमारा मन हमारे बस में नहीं, हम नहीं कर पाते, ऐसा नहीं होता मुझसे, ऐसा नहीं होता। तो होता इसलिए नहीं भक्तों कि हमारे जन्म जन्म का पाप है। तो कहाँ से होगा? जब नाम रटेंगे जीभ से तो आपके अंदर वो नाम जाएगा, तो आपके नस नस में समाएगा। आपके अंदर से जो पाप है जन्मों जन्म का, वो धीरे धीरे नष्ट होगा। तब वो चीज़ आनंद आप एहसास करेंगे, तब महसूस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा नहीं ये सही गुरुदेव मेरे कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। भक्तों, एक नाम पकड़ के जपिए, जो नाम आपको प्रिय हो, कोई भगवान का नाम आपको प्रिय हो, जो आपके हृदय से निकले वो नाम, उसी को जपिए। उसको जपते आपके अंदर पूरा प्रभावित हो जाएगा। तब आपके समझ में आएगा, जब निर्मल हो जाएगा आपका मन, तब समझ में आएगा कि नहीं मेरे प्रभु सही कर रहे हैं, मैं गलत थी, मैं पहले गलत थी, आज मैं सही हूँ। आपको एहसास होने लगेगा भक्तों। जो मैं नाम जपती हूँ ना, मैंने 2.5 साल में, मैंने 2 साल 2.5 साल, मुझे तो लगता है नाम जपते तो मुझे साल ही 1.5 साल भर से ऊपर ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है। इतना मुझे एहसास हो गया है मेरे प्रभु की कृपा से, मेरे राधा रानी की कृपा से। मैं यही चाहती हूँ भक्तों कि मेरे प्रभु मुझे चाहे दुख में रखूँ चाहे सुख में रहूँ, लेकिन मेरे साथ रहे, चाहे जैसे भी रहे मेरे साथ रहें। बस मैं यही चाहती हूँ, प्रभु मुझे अपने से दूर मत करना, बस चाहे जो स्थिति देना, लेकिन अपनों से दूर मत करना। अपनी सेवा से मुझे मत वंचित करना। मैं सेवा नहीं कर पाऊँगी तो मैं नहीं रह पाऊँगी। आपको नाम से आएगा भक्तों, मेरे अंदर भी नाम से ही आया है। और क्या बताऊं नाम की महिमा, नाम की इतनी महिमा है कि मैं बताऊं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाम में अनंत खुशियाँ छुपा है, अनंत शक्तियाँ छुपी है नाम से। लेकिन जब नाम जीभ से जपेंगे ना, तो आपका पाप नष्ट होगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा भक्तों। हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारा जीवन सिर्फ प्रभु के लिए अगर हम सोच लिए तो हमें प्रभु के पास ही जाना है। अगर प्रभु के पास हम नहीं जा पाए तो हमारा अगला जन्म होगा तो अच्छे घर में होगा, जो भक्त हैं उनके घर में होगा। गुरुदेव यही कहते हैं ना, तो हम गुरुदेव की बात पे चलते हैं भक्तों।
नहीं चल पाते, उनकी बात पे नहीं चल पाते, तो मैं प्रभु के सामने रोती हूँ, कहती हूँ प्रभु मुझे बचा लो, मैं गुरु कहने पे नहीं चल पा रही हूँ, मुझे अपने लायक बना लो। तब आपके हृदय से हृदय समझ में आ जाएगा भक्तों, क्या हमारा जीवन था, क्या है, किस लिए है। पहले बात समझिए ना, ये भक्ति क्या है। भक्ति एक प्रेम है, प्रेम, प्रभु से प्रेम करिए। जो हमें धन दौलत पैसा कौड़ी नहीं मिल पा रहा है, हमारा कर्म है भक्तों, हमारा कर्म हमारे आड़े आ जाता है उसके आगे। पहली बात, जिसके पास धन दौलत है, पैसा कौड़ी है, क्या वो सुखी है? वो भी नहीं सुखी है। पैसा कौड़ी अगर धन दौलत देता, हर चीज़ सुख देता, तो सब सुखी में रहते हैं, सब पैसे से सबको खरीद लेते हैं। लेकिन नहीं, पैसा कौड़ी ज़रूरत है, एक जीने के लिए ज़रूरत है भक्तों, उसके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो इस फंडे को समझ गया वही प्रभु को पा लिया, जो ये नहीं समझा तो नहीं समझ पाएगा। इसलिए साधु संत प्रभु के चलते हैं, उनके कहने पे प्रभु को भजते हैं, तब उन्हें ये सब पैसा कौड़ी उनके अच्छा नहीं लगता। उन्हें प्रभु के आनंद में ही आनंद लगता है। क्यों आनंद लगता है? इसलिए कि वो समझ गए हैं कि प्रभु के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए जो ज़िंदगी भर करके वो समझे हैं, वही हमें समझाते हैं। अगर गुरु कहना को जो समझ के चल दिया, उसकी बेड़ा पार हो गया। राधे राधे।